कश्मीर में 1990 के दशक में जो नरसंहार हुआ, इसे भला कौन हिंदू भूल सकता है। प्री प्लान्ड पाकिस्तान के आतंकवादियों की सह पर चुन चुन कर हिंदुओं को मारा गया, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए और यह कोशिश की गई कि कश्मीर हिंदुओं से खाली हो जाए ताकि एक विशेष धर्म के लोग वहां उस पर कब्जा जमा लें। लेकिन कुछ लोग थे जो 1990 के दशक के नरसंहार के बाद भी वहीं रुके रहे और उन्होंने तय किया हम कश्मीर छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे आसपास में तो सब हमारे मित्र हैं, भले ही मुसलमान हैं, हम तो सब मिलकर रहते हैं, सारे त्योहार साथ मनाते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने ये तय किया कि हम कश्मीर छोड़कर नहीं जाएंगे क्योंकि कश्मीर में सब भाई भाई हैं, उन लोगों को 23 मार्च 2003 यानी 90 में नरसंहार हुआ, 13 साल बाद उन लोगों को वहां लाइन में खड़ा कर 24 लोगों को गोलियों से भून दिया गया। इस घटना का दृश्य हमने द कश्मीर फाइल मूवी जो आई थी उसमें एक दृश्य फिल्माया गया था कि लाइन में खड़ा किया गया और उसमें मार दिया गया, महिलाओं के गहने लूटे गए, यहां तक कि 2 साल के एक बच्चे को भी गोली मार दी गई थी क्योंकि वो मां के बिना रो रहा था। इतने जालिम, इतने राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, और वो नरसंहार जो हुआ 23 मार्च को 2003 में, उसको सबूत और गवाहों के अभाव में केस की फाइल को बंद कर दिया गया। अब जबकि कश्मीर के अंदर आतंकवाद लगभग समाप्त कर दिया गया है, अब पुलिस में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब लोगों को लगने लगा है कि हां कश्मीर बदल रहा है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हाई कोर्ट में यह एप्लीकेशन एक लगाई है कि वो जो फाइल है, वो जो नदी मार्ग की फाइल है नरसंहार की, उसको दोबारा खोला जाए। और ये जो नदी मार्ग की नरसंहार की घटना हुई थी, इसमें आपको बता दें जिसमें 11 पुरुष थे और 11 महिला और 2 बच्चों को मारा गया था। इसमें एक चीज और खुलासा हुई है जो उस समय के लोग भी कहते हैं कि ये जो नदी मार्ग है ये हिंदुओं का एरिया है, तो इसमें इस हिंदुओं की बस्ती की रक्षा में हमेशा पुलिस वाले तैनात रहते थे, जिनकी संख्या लगभग 30 थी। उनको अत्याधुनिक हथियार दिए गए थे क्योंकि उस समय जो गुप्तचर एजेंसियां थी उनकी ये बाकायदा रिपोर्ट थी इंटेलिजेंस की कि इनके ऊपर कभी भी हमला हो सकता है, क्योंकि 1990 में जो नरसंहार हुआ था उसके बाद ये माना गया कि कश्मीर घाटी में हिंदू सुरक्षित नहीं है। लेकिन ये जो लोग यहां रहने का जिन्होंने तय किया, इनकी सुरक्षा में पुलिस वालों को लगाया जाए। तो पुलिसकर्मी हमेशा 30 तैनात रहते थे, लेकिन घटना वाली रात को सारी जनता, एक वनडे मैच था पाकिस्तान और भारत का, सब उसको देखने में व्यस्त थे। बड़ा क्रेज होता है वनडे मैच का जब भी कभी पाकिस्तान भारत का हो, आपको याद होगा। सब लोग अंदर, और वो जो पाकिस्तान पस्त आतंकवादी आए, जो कट्टरपंथी आए, उन्होंने, उस समय के लोग बताते हैं कि नाम ले लेकर लोगों को घरों से बाहर निकाला। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब यह है कि वो जो आतंकवादियों के भेष में सामने लोग खड़े थे जिन्होंने नरसंहार को अंजाम दिया, उसमें कुछ पाकिस्तान के आतंकवादी थे, लेकिन कुछ वहीं उनके मोहल्ले के लोग भी थे जो लोगों को जानते थे कि कौन किस घर में रहता है। एक एक को खींचकर बाहर निकाला गया। ये जो घटना को अंजाम दिया गया, इसमें पुलिस और प्रशासन की भी मिलीभगत का खुलासा हुआ, क्योंकि ये पता लगा जो लोग थे कि साहब रोज तो यहां 30 पुलिस वाले रहते थे और उस दिन पुलिस वाले कह रहे हैं कि भाई हमें तो ये आदेश आया कि अपनी पोस्ट छोड़ दीजिए। मात्र 5 पुलिसकर्मियों को वहां छोड़ दिया गया। क्यों? किसने आदेश दिए थे? कौन पुलिस अधिकारी था जिसने ये पुलिस फोर्स हटाई? इसकी जांच होनी चाहिए। ये जांच क्लोज कर दी गई। ये कह दिया गया कि साहब कोई गवाही देने नहीं आया। सबूत और गवाही के अभाव में ये हाई कोर्ट ने केस बंद कर दिया था। लेकिन अब सरकार की मंशा है, क्योंकि हालात बदले हैं, सरकार बदली है और केंद्र में मोदी सरकार चाहती है कि कश्मीर के जो ये गुनाहगार हैं जिन्होंने नरसंहार को अंजाम दिया, निर्दोष हिंदुओं की हत्या की, अब वो उनके खिलाफ कार्रवाई हो और वो जेल की सलाखों के पीछे या उनको फांसी हो। आपने देखा कि पिछले दिनों कुछ ऐसे ही अलगाववादी नेताओं को, जिसमें यासीन मलिक, वो जेल की सलाखों के पीछे है।
ऐसे कई नेताओं को अभी और जेल की सलाखों के पीछे डालना बाकी है। कौन है ऐसे जो लोग छुपे बैठे हैं सिस्टम के अंदर भी? कश्मीर फाइल मूवी का वो डायलॉग याद करिए जिसमें वो बोल रही थी, जो अध्यापक का रोल कर रही थी प्रोफेसर का, कि सरकार आपकी है लेकिन सिस्टम हमारा है। वो डायलॉग इसी तरह बोला गया था कि सिस्टम वाकई में आतंकवादियों से मिलकर चल रहा था। सरकार कोई भी हो, लेकिन हो यही रहा था कि उनके इशारे पर काम हो रहा था। इससे और ज्यादा सबूत की क्या जरूरत है कि लोग बता रहे हैं कि जब रोज 30 पुलिसकर्मी रहते थे, उस रात 5 क्यों कर दिए गए? वो जो हटाए गए बाकी लोग किस लिए? ताकि आतंकवादी आराम से आकर नरसंहार करके वापस जा सकें। ये साजिश की गई। इसी साजिश का खुलासा होना जरूरी है कि जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं वो कौन थे, किसके आदेश पे हुआ? क्या उस समय के मुख्यमंत्री का आदेश था? किसका आदेश था? ये तो खुलासा होना जरूरी है। और इस सब जांच में आपको बताएं कि ये जो है 2011 में केस को क्लोज कर दिया गया था। अब उस समय लोग कहते थे भाई, अब आप देखें बहुत सारे केस ऐसे होते हैं। आपको याद आएगा कि इस देश में जो लेफ्टिस्ट हैं, वामपंथी लोग हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग है, यदि उनका कोई केस चल रहा हो ना, और तो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं, साहब हमारा केस फला शहर से फला शिफ्ट कर दिया जाए। आपको याद होगा कि बेस्ट बेकरी कांड, उस गुजरात के कांड में किस तरह से मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया केस गुजरात से, क्योंकि साहब एप्लीकेशन लगाई कि साहब हमें जान का खतरा है, गुजरात में तो ये केस की सुनवाई हो नहीं सकती, हम गवाही के लिए जा नहीं सकते, जबकि कोई खतरा नहीं था, लेकिन सेटिंग तो कुछ और करनी थी। तो मुंबई महाराष्ट्र में ट्रांसफर कर दिया गया, बंबई हाई कोर्ट में। लेकिन कश्मीर के जो भी नरसंहार हुए उसको लेकर क्यों नहीं दिल्ली में ट्रांसफर किया गया भाई? क्योंकि सरकारों की मंशा नहीं थी। केंद्र में जो सरकार रही है और जो राज्य में सरकार रही है, उनकी मंशा ही नहीं थी कि हिंदुओं को न्याय मिले। और इसलिए कभी भी वो जो नरसंहार के गवाह देने वाले थे, गवाही देने वाले लोग जो बचे वहां, उनको कभी ये सुविधा नहीं दी गई कि हम आपको सुरक्षा देते हैं और ये केस हम जम्मू कश्मीर से बाहर कहीं ट्रांसफर कर देते हैं, चलिए इसकी सुनवाई दिल्ली में होगी और आप लोगों को दिल्ली में बसाया जाएगा जब तक दोषी जेल की सलाखों के पीछे ना चले जाए। हालांकि खतरा आज भी है, तो इन लोगों को क्या दिल्ली में नहीं बसाया जा सकता था? बसाया जा सकता था, लेकिन तब तो ये दिल्ली में भी रहते तो दिल्ली में भी मार दिए जाते हैं, क्योंकि दिल्ली में ही कौन सा लोग सुरक्षित थे। हम देखते थे बम ब्लास्ट किस तरह से होते थे, आतंकवादियों के हौसले किस तरह बढ़े हुए थे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहां चाहें जब चाहें ब्लास्ट कर दें। ये तो अब मोदी सरकार आई है, आतंक पर प्रहार हुआ है, केंद्रीय सुरक्षा बलों को ताकत दी गई है, जिसके कारण अब चीजें नियंत्रण में आना शुरू हुई हैं। हालांकि कश्मीर में अभी और समय लगेगा, और जहां तक मेरा अनुमान है, मैं तो कहता हूं कि 10 साल कम से कम अभी घाटी में सामान्य स्थिति होने में लगेगा, जब वहां हिंदू रह सकेंगे, नौकरी कर सकेंगे, व्यापार खुलकर कर सकेंगे, और वहां पूरे भारत के लोग जब मिक्स रहकर होकर और वहां आजादी से रह सकेंगे। इसमें अभी 10 साल लगेगा। पिछले दिनों आपने देखा कई पुलिस वाले ऐसे पकड़े गए हैं जो पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे थे। तो अभी सिस्टम में दीमक की तरह घुसे हुए लोग, इनका अभी ऑपरेशन, पहले इनका इलाज होना जरूरी है। हम देख रहे हैं कि कश्मीर में जो टारगेट किलिंग हिंदुओं की हो रही है, आए दिन एक एक करके जो लोग मारे जा रहे हैं, उसका कारण यही है कि वो सिस्टम में बैठे हुए लोग हिंदुओं को सपोर्ट नहीं करते। वो चाहते ही नहीं है कि हिंदू यहां बसे। वो चाहते हैं कि जैसा एक छत्र शासन आपका चल रहा है वैसा ही चलता रहे। तो आज धारा 370 भले ही हट गई है, लेकिन इन चीजों में अभी कोई बदलाव नहीं आया है, और इसलिए हिंदुओं का वहां वापस जाकर बसना अभी खतरे से खाली नहीं है, जब तक कि ऐसे लोग जेल की सलाखों के पीछे ना चले जाएं। सिस्टम में बैठे हुए जो कीड़े मकोड़े हैं, ये इनका ट्रीटमेंट ना हो जाए, तब तक कश्मीर सुरक्षित नहीं हो सकता। और इसी की कड़ी में ये रीओपन कराई जा रही है फाइल, और इसके बाद जब ट्रायल चलेगा, वापस फिर से इन पे प्रहार होगा, नाम खुलेंगे कि कौन कौन ऐसे षड्यंत्रकारी थे, तब फिर एक्शन के बाद कम से कम उन लोगों की आत्मा को तो शांति मिलेगी जिनका 2003 में नरसंहार किया गया था नदी मार्ग में।
आपकी क्या राय है, आप जरूर रखना इसको कमेंट बॉक्स में। बहरहाल मोदी सरकार की लोग सराहना कर रहे हैं कि कम से कम जो नरसंहार हुआ उसके लिए दोषियों के खिलाफ जो थे कार्रवाई करने में सरकार कुछ पहल कर रही है। वंदे मातरम।